गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और आज हम वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अगर 1000 के आसपास हो जाते हैं, तो मैं द हिंदू का एक डिटेल्ड एनालिसिस लाइव लेकर आऊँ, ताकि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ उन स्टूडेंट्स की जो वोकैबुलरी से रिलेटेड या वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो वो तो बात की बात है। फिलहाल हम आज के सेशन पे फोकस करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला वर्ड है ओमिनस। ओमिनस वर्ड, इसका मतलब होता है अशुभ। बहुत जगह आपने देखा होगा इस वर्ड का इस्तेमाल होते हुए। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, या फिर आप कह सकते हैं अपशकुन, जो अच्छा ना हो, इसका मतलब अपशकुन होता है। अंग्रेजी में देखें तो सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो यह इंगित करता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे, दोज ब्लैक क्लाउड्स लुक ओमिनस। वो ब्लैक क्लाउड्स थोड़े से अप्रिय लग रहे हैं, अशुभ लग रहे हैं। ओमिनस के सिनोनिम्स की बात करें तो मेनेसिंग, बेलफुल, मेनेसियस, अलार्मिंग, ये आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रॉमिसिंग, यानी कि जो एक अच्छा उम्मीद जगाए, होपफुल, इनकरेजिंग, ये आपके एंटोनिम्स हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इस सेशन के अंत में एक सवाल भी पूछूंगा, उसका आप जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और नहीं दे पाएंगे तो हम कल डिस्कस करेंगे उस पर। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल, जिसका हिंदी अर्थ होता है हानिकारक, हार्मफुल। एग्जाम्पल के लिए, टू मच अल्कोहल इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत जगह पे आपने सुना होगा। हार्मफुल तो आपने सुना होगा, लेकिन डेट्रीमेंटल का भी हानिकारक मीनिंग होता है। सिनोनिम्स देखें तो नॉक्सियस, पर्नीसियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पर्नीसियस बहुत जगह पे आपने देखा होगा। इंजूरियस, बेलफुल। एंटोनिम्स की बात करें तो डेट्रीमेंटल का हेल्पफुल, असिस्टिंग, बेनिफिशियल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारे पास है स्पर। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों इसका, क्योंकि नाउन, एज ए नाउन इसका मीनिंग अलग होता है और एज ए वर्ब इसका मीनिंग अलग होता है। हालांकि जो वर्ब है वो नाउन से ही लिया गया है। देखते हैं क्या है। तो एज ए नाउन जब हम स्पर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ए पीस ऑफ मेटल दैट अ राइडर वियर्स ऑन द बैक ऑफ हिज और हर बूट्स टू इनकरेज हॉर्स टू गो फास्टर। एक्चुअली क्या होता है, जो हॉर्स राइडर होते हैं वो अपने बूट्स के, सपोज दिस इज बूट, ये जूता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे कांटेनुमा लगा हुआ कुछ लगा हुआ रहता है, इसी को स्पर कहते हैं। इससे क्या होता है, घोड़े की चाल को तेज करते हैं ये लोग। ये घोड़े को जब इससे प्रहार करते हैं तो घोड़ा तेज दौड़ने लग जाता है, यानी कि घोड़ा को थोड़ा सा क्या इंस्टिगेट कर देता है, तो इसी को स्पर कहते हैं। और इसी से वर्ब बना है एक, जिससे हम कोई भी चीज़ को फटाफट काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, मतलब इनकरेज हो जाते हैं। तो एज ए वर्ब जब यूज़ करते हैं तो स्पर का मीनिंग होता है समथिंग दैट इनकरेजेस यू, ऐसा कोई चीज़ जो आपको इनकरेज करे, टू डू समथिंग, और दैट मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो किसी भी चीज़ को जल्दी होने के लिए क्या करता है, इनकरेज करता है। एग्जाम्पल के लिए, द लेटर स्पर्ड मी इनटू द एक्शन, यानी कि लेटर जो है, जो चिट्ठी है, वो मुझे फटाफट काम करने के लिए क्या क्या इनकरेज कर दिया। सिनोनिम्स की बात करें तो अगर कोई चीज़ आपको स्टिमुलेट करती है, इनकरेज करती है, प्रॉम्प्ट करती है, इन सब का मीनिंग इस पर ही होता है। ठीक उसी तरह एंटोनिम्स की बात करें तो हाल्ट, यानी कोई चीज़ रोक देना, काल्म, डिस्करेज करना, इनकरेज करने के बदले डिस्करेज करना, तो ये इस पर के एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एक्साजरबेट। एज ए वर्ब इसका यूज़ होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, किसी भी चीज़ को और ख़राब कर देना, स्पेशली डिजीज़ और प्रॉब्लम। किसी डिजीज़ या किसी प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देना, इसी को क्या कहते हैं, एक्साजरबेट। एग्जाम्पल के लिए, हिज एग्रेसिव रिएक्शन हैज़ एक्साजरबेटेड द सिचुएशन, उसका जो बिहेवियर था वो सिचुएशन को और बदतर कर दिया। सिनोनिम्स देखें तो एग्रेवेट, और बुरा कर देना, डिपेंड, वर्सन, कॉम्प्लिकेट कर देना, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें तो एलिविएट, किसी चीज़ को ख़त्म करना, कम करना, मिटिगेट, मिटाना, किसी भी प्रॉब्लम्स या डिजीज़ को इम्प्रूव करना, स्थिति को सुधारना, ये सारे एक्साजरबेट के एंटोनिम्स होंगे। हमारा फिफ्थ जो वर्ड है वो है एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब भी दो होता है। एक फर्स्ट मीनिंग जो होता है, ये एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, अ वाइड स्ट्रीट स्पेशली वन विथ ट्रीज और टॉल बिल्डिंग ऑन ईच साइड। एक ऐसा रास्ता, सपोज कीजिए दिस इज स्ट्रीट,
अब हो सकता है कि इस स्ट्रीट के दोनों तरफ क्या हो, पेड़ हो दोनों तरफ, या फिर पेड़ ना होके इन दोनों के स्ट्रीट में क्या हो सकता है, आपका बिल्डिंग भी हो सकता है, बड़े बड़े बिल्डिंग हो सकते हैं। तो ये भी आपका एवेन्यू कहलाता है। यानी कि ये एक तरह का क्या है, पाथ है, रूट है, ये दोनों कह सकते हैं। और सेकेंड मीनिंग क्या होगा, अ वे ऑफ डूइंग और गेटिंग समथिंग, एक ऐसा तरीका जिससे आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी होता है। एवेन्यू का दो मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू ओपन टू अस, हमें वो हर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे हम कुछ कर सकें। तो यही चीज़ है, वी मस्ट एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू ओपन टू अस, हमें उन सभी अवसरों की जांच करनी चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है। एवेन्यू का अगर सिनोनिम्स देखें तो चैनल, रोड, रूट, और एंटोनिम्स की बात करें तो एग्रेस, रिफ्यूजल। हालांकि ये उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एंटोनिम्स नहीं होता है, लेकिन एवेन्यू के तौर पे सिंपली हम दो चीज़ मानते हैं। ये सवाल में तो उतना नहीं आएगा, बट इसका मीनिंग समझना जरूरी है। या तो ये एक स्ट्रीट को इंगित करता है, या दूसरा एक तरीका भी आप कह सकते हैं। तो चलिए चलते चलते आज के सेशन में आपके लिए एक सवाल है, ये ए नहीं होगा। चलिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड जेपर्डाइज? जेपर्डाइज वर्ड का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप अगर नहीं जानते हैं तो कल के सेशन में मैं बताऊंगा इसका मीनिंग, लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेपर्डाइज। चलिए, आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे वीडियोस लेकर आए आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।